Hello guys, welcome to Sydney Safari. If you are new to channel, please subscribe. This video is going to be in Hindi and if you want in English then please check in description. There is the same video available in English also. तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम PTE के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी ट्रिक्स, टिप्स और एग्जाम्पल्स एंड टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। Let's start with the first question. तो पर्सनल इंट्रोडक्शन आपका पहला क्वेश्चन होगा और आपको इसके लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी मार्किंग नहीं होती। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और आपको बोलना है, कुछ भी आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन बोलना है। मैं एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, आप जैसा ही टेम्पलेट पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि आपका डर, जो एक हेजिटेशन है, वो कम हो जाएगा क्योंकि पहला क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा, आपके अंदर डर होगा, हेजिटेशन होगा, तो आप इसको यूटिलाइज करिए। My name is Amit. I am 25 years old and I live in Perth, Australia. I have completed Bachelor of Technology from Western Sydney University. I want to settle in Australia, so taking this exam to get record score for applying visa. I like traveling. और जैसे ही आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए, आप जैसे नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम रीड अलाउड की, वो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग सेक्शन का। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। एक पैसेज मिलेगा, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ना ऐसे है कि ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट सेंटेंस आप अच्छे से उसको प्रोनाउंस करें और एक फ्लो में पढ़ें। तो उसके मेन पॉइंट्स ये हैं, आपको जो 35 सेकंड मिलेंगे प्रिपेयर के लिए, उसमें पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेना है और समझ लेना है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आप पढ़ ना सकें। अगर आप नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो तो आप सोच लो कि जब पढ़ोगे तो कैसे बोलोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को करेक्ट नहीं करना है। अगर आपने कुछ गलत पढ़ दिया या कोई चीज़ छूट गई, पीछे जाके उसको करेक्ट नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, आपको आगे ही पढ़ना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आप अपना फिंगर और पेन को यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन पे सीक्वेंसिंग के लिए, वर्ड बाय वर्ड। अगर आपको दिक्कत होती है कि मैंने कहाँ पढ़ रहा था, आप कहाँ से कहाँ चला गया, तो आप पेन से या फिंगर से उसको पॉइंट कर सकते हैं और ऐसे पढ़ सकते हैं। और फ्लुएंसी मेंटेन कर रखनी है, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं निकालते। ज़्यादातर हम लोग होते हैं सब काइंड ऑफ वर्ड वी निकालते हैं, तो वो बोलते समय वैसा नहीं निकालना है। और आपको अपना एक्सेंट चेंज नहीं करना है, जैसे आप बोलते हो आप वैसे ही बोलो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ते समय जहाँ भी ईडी लगा है या एस लगा है उसको स्पेशली फोकस देना है, उसको प्रॉपरली बोलना है कि वो आए समझ में कि एस बोला है या ईडी बोला है, बिकॉज पास्ट और प्लूरल है और वो आपके रीडिंग सेक्शन में काम आएगा। चलिए एक देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। और आप देख सकते हैं टाइमर 35 सेकेंड। तो आप जस्ट पूरे जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आप हर एक वर्ड को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आपको कैसे पढ़ना है। आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना फ्लुएंसी और वो मेंटेन रखिए। With climate change, plants of the future will consume more water than in the present day, leading to less water available for people living in North America and Eurasia, according to a new study. Their search suggests a drier future despite anticipated precipitation increases for places like the United States and Europe, populous regions already facing water stresses. और जैसे ही आप पढ़ लें तुरंत नेक्स्ट बटन क्लिक कर दें। और आपने देखा होगा मैंने एंटीसिपेटेड और स्ट्रेसेस में अच्छी तरीके से स्ट्रेस किया कि ईडी का साउंड भी आया और एस का साउंड भी आया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको फ्लो में पढ़ना है, गैप नहीं होना चाहिए। अगर 3 सेकंड का गैप हुआ 2 वर्ड्स के बीच में, देन आपका माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं रिपीट सेंटेंस की। ये थोड़ा ही मुश्किल टास्क है, बट अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप अच्छे से कर सकते हो। कुछ ट्रिप्स हैं वो आप देख सकते हो। तो एक चीज़ है कि अराउंड 10 to 12 आपके पास 10 या 12 रिपीट सेंटेंस आएंगे और केवल 2 या 3 ऐसे होंगे जो कि लेंदी होंगे, लंबे होंगे, जिसको आपको रिपीट करने में प्रॉब्लम होगी। और रेस्ट विल नॉट बी अ लेंदी। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट बी लेंदी। ओनली 2 to 4 विल बी लेंदी एंड रेस्ट विल बी स्मॉल।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपीट सेंटेंस में अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि पहले ही क्वेश्चन आ गया लेंदी और रिपीट नहीं कर पाए, और तो आगे वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो हम लोग प्रॉपर तरीके से रिपीट नहीं करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। अगर 2 या 3 रिपीट सेंटेंस आपने थोड़े बहुत वर्ड छोड़ भी दिए या मैसअप कर दिए, कुछ भी हो गया, इट्स फाइन, स्टिल यू कैन रीच 79। सो डोंट वरी, डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट्स का। सो कंटेंट्स, इट इज़ क्लियर, कंटेंट्स के जो मार्क्स हैं वही जाते हैं केवल लिसनिंग में, और प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के जाते हैं स्पीकिंग में। सो कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको जब आप पूरा सेंटेंस रिपीट कर लेंगे, 2 मिलेंगे जब आधा करेंगे, या 1 मिलेगा या आधे से कम करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, आप कोशिश हमेशा मत करिए कि आपको पूरा ही रिपीट करना है। जस्ट ट्राई, अगर सेंटेंस लंबी है आप आधा बोलिए, दैट्स इनफ। तो एटलीस्ट यू कैन गेट 2 मार्क्स एंड दैट इज गुड इनफ। और अगर आप बीच में अटक रहे हैं या कहीं फंस रहे हैं या आप भूल गए, तो उसके आगे कोई भी सेंटेंस ऐड करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपकी फ्लुएंसी और जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेंटेन रहे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप टाइमर चेक कर सकते हैं, जो देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आने वाला है रिपीट सेंटेंस, ये लंबा होगा या छोटा होगा। तो इस टाइप से 2 आप आएंगे, एक में 3 to 4 सेकंड होगा, 5 to 6 सेकंड होगा। तो इट इज़ 3 to 4 सेकंड, इट इज़ अ शॉर्ट रिपीट सेंटेंस, मतलब छोटा होगा। आपको लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रिपीट कर लोगे, इट इज़ ईजी, अगर आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखी है। अगर 6 सेकंड है तो समझ लीजिए बहुत लंबा होगा, तो उसी समय आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि आपको आधा लिखना है और आधा ही रिपीट कर देना है, दैट्स फाइन। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मॉक टेस्ट के जो पीटी में आए, 6 सेकंड, 5 सेकंड और 4 सेकंड वाले। बट हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज उसी समय पे सब समझना, देखना और जज करना, इट्स नॉट ईजी। बट अगर आप कैच कर सकते हो देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू नेल द लॉन्गर सेंटेंसेस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि किस टाइप से ये काम करता है, ये टाइमर It is quite ट्रिक। clear that rising prosperity does not make people feel more content. This course will examine some of the profound ethical dilemmas. Essays should be typed with double spacing on white paper. The medical centre is located near the supermarket on North Street. Mismatch between the intended and reported uses of the instrument becomes clear. A periodical is a publication that is issued regularly. तो आपने देखा कैसे छोटा बड़ा होता है 6 सेकंड और 4 सेकंड में। लाइए अब बात करते हैं कुछ टिप्स की। तो पहला टिप ये है कि हमेशा कोशिश मत करिए कि आप पूरा 100% बोलेंगे। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो जस्ट 50% बोलिए और दैट्स इनफ। अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। और आपको फ्लुएंसी मेंटेन रखनी है। अगर आप कुछ भूल जाते हैं बीच में तो आप कोई भी सेंटेंस ऐड करते हैं, हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें बताएंगे कैसे आप ऐड कर सकते हो, ताकि आपकी जो फ्लुएंसी है वो मेंटेन रहे। तो आपका जो स्पीकिंग सेक्शन का जो स्कोर है वो तो कम से कम आपको मिल जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप इस कंटेंट के चक्कर में आप स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन, मतलब स्पीकिंग सेक्शन के स्कोर में प्रॉब्लम आ जाएगी। और जैसे ही ऑडियो फिनिश होता है उसके विदिन 1 सेकंड के अंदर आपको बोलना शुरू कर देना है। ज़्यादा गैप नहीं ले सकते। जैसे टाइमर ख़त्म होगा तो रिकॉर्डिंग और विदिन 1 सेकंड आपको स्टार्ट कर देना है बोलना। अदरवाइज जो टाइम गैप है वो एज ए पॉज वो रिकॉर्ड हो जाएगा।
और जैसे ही बोलना बंद करे तुरंत नेक्स्ट प्रेस करना है। आपको वेट नहीं करना है कि पूरी उसकी रिकॉर्डिंग लास्ट तक ख़त्म हो टाइम के हिसाब से। नोट्स की टिप्स क्या है कि आप कीप राइटिंग इन नोटपैड वाइल सीइंग एट द सिस्टम, मतलब आप सामने देखते रहिए और नोटपैड पे लिखने की प्रैक्टिस करिए और जितना आप लिख सकते हैं। और जब आप देख लें कि ये 6 सेकंड है बहुत बड़ा होने वाला है तो 100% आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपरली और 50% लिख के उसको रिपीट कर दीजिए। और प्रैक्टिस की टिप ये है कि पहले आप मुझे पता है कि प्रैक्टिस करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप क्या करो कि जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो तो रीड अलाउड, आप उन सब रिपीट सेंटेंसेस को एक बार 2-3 बार रीड अलाउड कर लो, 2-3 बार पढ़ लो, कस के पढ़ लो इन द सेंस यू नीड टू रीड अलाउड। और उसके बाद आप एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं और तो रिपीट भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जब आप उसको पढ़ लोगे, 2-3 बार बोल लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो ईजी रहेगा आपको प्रैक्टिस करना और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि 3-4 रिपीट सेंटेंस में आप नहीं बोल पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो पहले आप रीड अलाउड कर लो, उसके बाद रिपीट सेंटेंस ट्राई करो। और मोस्टली सेम टाइप रिपीट सेंटेंस कम्स, आई मीन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, 2-3 डिफिकल्ट होते हैं, बाकी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। The field training will start soon, so pack everything before the deadline. जैसे टाइमर खत्म हुआ तो आप उसी विदिन 1 सेकंड में आपको रिस्पॉन्ड करना है। और मेन चीज़ है इसमें बीप साउंड नहीं होता आपको बोलने के लिए, सो डोंट कंफ्यूज। आपको तुरंत बोलना है जैसे खत्म हो। तो उसका करेक्ट आंसर कैन बी द फील्ड ट्रेनिंग विल स्टार्ट सून, सो पैक एवरीथिंग बिफोर द डेडलाइन। सो इस पूरे सेंटेंस का सारा कंटेंट मैंने बोल दिया तो 3 मुझे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आधा भूल गए हो तो आप कैसे बोलोगे द फील्ड ट्रेनिंग विल स्टार्ट सून, सो आई एम हैप्पी टुडे। ऐसा नहीं करना है कि द फील्ड ट्रेनिंग विल स्टार्ट सून, सो नथिंग, डोंट हेजिटेट एंड पुट समथिंग एंड मेक इट कंप्लीट एंड डन, यू स्टिल गेट 2 मार्क्स आउट ऑफ 3 फॉर कंटेंट। और एक और तरीके से आप बोल सकते द फील्ड ट्रेनिंग विल स्टार्ट सून बिफोर द डेडलाइन इज स्टिल गुड, और द फील्ड ट्रेनिंग बिफोर द डेडलाइन आई एम हैप्पी टुडे, दैट्स फाइन, स्टिल यू कैन गेट 1 मार्क। तो जितना आप बोल सकते हो उतना बोलो और कॉन्फिडेंटली बोलो, कॉन्फिडेंस लूज मत करो। और प्रैक्टिस टिप जो मैंने दी है, पहले आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो उसका रिपीट सेंटेंस को करेक्ट करके उसका रीड अलाउड कर लो 2-3 बार, उसके बाद एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू करो रिपीट सेंटेंसेस की। आप देखोगे इम्प्रूवमेंट होगा और आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और आप अच्छी तरीके से रिपीट कर पाओगे। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है डिस्क्राइब इमेज। सो डिस्क्राइब इमेज इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीकिंग, एंड ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आप डोंट वरी। आपके सामने किसी भी टाइप की इमेज आ सकती है, अगर उसमें कंटेंट है तो आप देखिए हम कैसे करेंगे। तो डिस्क्राइब इमेज का भी जो क्वेश्चन है वो हम लोग 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक टाइप की इमेज में जिसमें बहुत सारा कंटेंट हो। आप देखिए एग्जाम्पल 1 2 3 4, आप देख सकते हैं कितना सारा उसमें कीवर्ड पहले से ही लिखे हुए हैं। तो ऐसे में तो आपको कोई सेंटेंस फॉर्म करना ही नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो डोंट पैनिक। तो अगर कैसे पढ़ना है, आपको अगर टॉपिक दिया हो पहले टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद जितना भी कंटेंट दिया हो 3-3 वर्ड्स ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स में पढ़ना है। मतलब एक बार में 3 कंटेंट पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं मैं एक अभी डेमो दिखाऊंगा। और ग्रामर की चिंता नहीं करनी है, ये ग्रामर टेस्ट नहीं है आपका, ये जस्ट हाउ यू स्पीक। और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप 17 से 20 सेकंड या 25 सेकंड भी बोलते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि जितने कंटेंट है आपने बोल दिए, बात खत्म। मतलब फ्लुएंट रहना है। और अगेन डू नॉट करेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को सही नहीं करना है। भले ही आपने ए को बी पढ़ दिया है, बी को ए पढ़ दिया, दैट्स फाइन। और लास्टली एक लाइन ऐड करनी है आपको हर डिस्क्राइब इमेज में, हाईएस्ट लोएस्ट नंबर्स कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट टू कंक्लूड कंक्लूजन, बिकॉज एज पर द गाइडलाइंस
आपको हर डिस्क्राइब इमेज में एक कंक्लूजन देना है, तो ये पूरी एक लाइन आप रट लो और आखिरी में बोल दो। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टाइमर चल रहा है 9। आई थिंक वी विल सी एग्जाम्पल 1। यूनिवर्सल एंड डिजिटल 1977, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 0 billion, 2 billion, 4 billion, 6 billion, 8 billion, 10 billion, 12 billion, 14 billion, 16 billion. Highest, lowest, numbers, colors, black and white to conclude conclusion. And as soon as you finish speaking, just press next. Let's see one more example. तो आपने देखा जैसे ही आप बोल लें हाईएस्ट लोवेस्ट टू कंक्लूड कंक्लूजन, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, एज रेशियो फीमेल एज मेल 0.4%, मिनिमम 85 प्लस, मिनिमम 0.8%, 15.5%, मैक्सिमम 1 to 15 मैक्स। एज रेशियो फीमेल एज मेल 0.4%, 85 प्लस, मिनिमम 0.8%, हाईएस्ट लोवेस्ट नंबर्स कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट टू कंक्लूड कंक्लूजन। और जैसे ही आप बोलना फिनिश करते हैं, आप कंप्लीट अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। तो आपको जितने भी कंटेंट है वो बोलने हैं। अगर कंटेंट 4, 5, 6 हैं, कंटेंट और ज़्यादा नहीं है, आप उसी को फिर से रिपीट कर सकते हैं। और अगर 20 सेकंड तक पहुंच जाते हैं दैट्स इनफ, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि ऐसी टाइप की इमेजेस जिसमें कंटेंट होता ही नहीं है, दैट इज़ वेरी, आई मीन सम टाइम पीपल थिंक इट इज़ डिफिकल्ट, बट दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट, दैट इज़ वेरी ईजी। तो देखते हैं एग्जाम्पल 5 and 6। आप देख सकते हैं केवल इमेज है और कुछ नहीं है, एक वर्ड तक नहीं लिखा हुआ है उसमें। तो उसको आपको कैसे करना है? तो पहली बात आप समझ लीजिए, ये आपका स्पीकिंग टेस्ट है, ग्रामर टेस्ट है, या स्पीकिंग टेस्ट है, ये आपका ग्रामर टेस्ट नहीं है और आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। तो आपको बस जो भी आपको समझ में आ रहा है आपको बोलना है। आप इस सब में एग्जाम्पल 5 में देख सकते हैं, आपको चेयर दिख रही है, आपको बोर्ड दिख रहा है, आपको कलर दिख रहे हैं, आपको सम लाइट दिख रही है, जो दिख रहा है वो आपको बोल देना है बस। और किसी तरह 15 या 20 सेकंड तक पहुंच जाना है। अगर आप बीच में लगता है कि आपके पास वर्ड और नहीं आ रहा है, आप उसी को फिर से बोल सकते हो। अभी एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल 5 में आप सब देख सकते हैं ना, मैंने टेम्पलेट भी दिया हुआ है, इस टाइप का टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड तक पहुंच जाएं। I can see a beautiful image. I can see red color. I can see blue color. I can see pink color. I can see chair. I can see whiteboard. I can see light. I can see chair. I can see blue color. I can see red color. Highest, lowest numbers, colors to conclude conclusion. And press next. और आपने देखा जैसे ही मतलब मैंने जो भी उसमें कंटेंट था वही पढ़ा, आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो। आई कैन सी ब्लू ब्यूटीफुल इमेज, आई कैन सी कलर। जितनी बार आप 15-20 सेकंड तक पहुंच जाओ, उसके बाद सीधे कॉन्फिडेंटली हाईएस्ट लोवेस्ट नंबर्स कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट टू कंक्लूड कंक्लूजन। अब आपने आपको करेक्ट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन सी अ ब्यूटीफुल इमेज, आई कैन सी ग्रीन कलर, आई कैन सी ब्लू कलर, आई कैन सी वाटर बॉटल, आई कैन सी एरो, आई कैन सी ग्रीन साइन, आई कैन सी सम प्रोसेस। हाईएस्ट लोवेस्ट नंबर्स कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट टू कंक्लूड कंक्लूजन। चलिए अब बात करते हैं रिटन लेक्चर, और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो पहली चीज़ है, आपको ये तैयार रहना है अपने नोटपैड और पेन के साथ में, बिकॉज इसमें आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। So make sure you are ready to write keywords, the first thing, पहली चीज़। उसके बाद आपको ये देखना है जो भी आपको रिटन लेक्चर आता है, मतलब रिटन मतलब एक लेक्चर शुरू होगा, वो आपको सुनना होगा, उसके कीवर्ड लिखने होंगे और फिर उस कीवर्ड के हिसाब से बोलना होगा। तो क्या है, जो भी एक कीवर्ड, जो भी आपको ऑडियो आएगा तो आप उसका टाइमिंग पहले देखो कितना है, 0 से 50 सेकेंड है या उसके ऊपर है। अगर 0 से 30 सेकेंड है या 50 से 40 सेकेंड है, तो समझ पहले ही अपना माइंड आप मेकअप कर लीजिए कि कंटेंट्स कम है, तो आपको कीवर्ड कम मिलेंगे, तो आपको कीवर्ड फिर से रिपीट करने हैं। पैनिक, डोंट पैनिक। अगर
जो रिकॉर्डर है वो 50 और 60 सेकंड का है, या 1 मिनट 20 सेकंड तक का है, या उससे थोड़ा सा छोटा है, देन मतलब आपके पास अच्छा लेक्चर है, बड़ा लेक्चर है, और आपको अच्छी तरीके से आप कीवर्ड नोट कर सकते हो और बोल सकते हो। अगर 12-13 कीवर्ड भी आपने नोट कर लिए, दैट्स मोर देन इनफ। तो पॉइंट सेम है कि आप राइट एज मेनी कीवर्ड्स, जितने भी आप कीवर्ड लिख सकते हो, नाम, किसी का नाम वगैरह, और प्लेस का नाम या कोई भी डेट, वो सब आप लिख लो। अगर आपको उसी लेक्चर के साथ में कोई पिक्चर दी हुई है, उसके भी कीवर्ड लिख लो। अपने आप को करेक्ट नहीं करना है, सेम थिंग अगेन। और आपको टारगेट करना है 20 से 25 सेकंड। आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आप बीच में कहीं फंस जाएंगे और आपकी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाएगी और आपके नंबर कम हो जाएंगे। ये टेम्पलेट है, अब ये यूज़ कर सकते हैं। Keyword 1 was the main topic of the lecture. He discussed about keyword 2, 3, 4. He discussed about keyword 5, 6, 7. To conclude, lecture was very informative. तो जितने भी कीवर्ड हैं उसको 3-3 ग्रुप में बोल देना है, बस he discussed, और that's it. Let's see one example. There is a lot of interest in what forms those clouds. Why are those clouds there? Why do they stick around? At the center of every cloud drop is a particle. You can't grow a cloud drop without having a particle there for the water to condense. The key question that people have not directly addressed until very recently is what forms those clouds. And so, the ones that you are looking at over the ocean, it turns out sea salt is a very effective nucleator for forming clouds. So, there are good chance they are loaded with sea salt. But as you go inland, you start to have pollution come from all different kind of sources. The clouds are important players in climate change. तो आपने देखा, ये मेरे आप कीवर्ड देख सकते हैं कि मैंने किस टाइप से लिखे हुए हैं। कीवर्ड साफ लिखने हैं ताकि आप उसको अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप बीच में ही रुक जाएंगे पढ़ते समय। तो मेक श्योर अगर आपने कुछ ऐसा पढ़ा जो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, उस कीवर्ड को छोड़ दीजिए और कीवर्ड पढ़ लीजिए। तो जस्ट ये आप ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं, इसका यूज नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। लेट्स सी। Clouds was the main topic of the lecture. He discussed about clouds, sticky and cloud drop. He discussed about particle, water and condense. He discussed about key question and what forms those clouds. He discussed about ocean, sea salt and nucleator. He discussed about forming clouds. He discussed about inland pollution and sources. He discussed about climate change and clouds. To conclude, lecture was very informative. और जैसे ही बोलना बंद कर दिया, आप नेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं। तो आप कीवर्ड रिपीट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास कीवर्ड कम है, डोंट पैनिक, ट्राई टू रिपीट द सेम कीवर्ड अगेन एंड मेंटेन द फ्लुएंसी। बट ट्राई करिए कि आप जितने भी कीवर्ड लिख सकते हैं आप लिख लीजिए। डेट, प्लेस, नेम, कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है सब आप लिख लीजिए, एंड देन जस्ट रिपीट हाउ आई डिड। और 20 सेकंड तक भी बोल देते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और टाइमर देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि ये छोटा लेक्चर है कि बड़ा लेक्चर है। छोटा लेक्चर है तो पहले ही दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ, मुझे कीवर्ड रिपीट करने हैं। दिस इज छोटा लेक्चर है तो कीवर्ड कम है, बड़ा लेक्चर है तो एनीवे यू विल हैव इट। चलिए बात करते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की। ये आपके जनरल नॉलेज के बेस पे आंसर क्वेश्चन होंगे, और कुछ भी क्वेश्चन होता है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस, और आपको अच्छी तरीके से सुनना है, उसको समझना है, उसके बाद में आप रिस्पॉन्ड करना है। 1-2 वर्ड में ही आपको रिस्पॉन्स देना है। अगर आपको पता नहीं है ऑप्शंस, आप दोनों ऑप्शंस बोल दीजिए। अगर क्वेश्चन में आंसर 2 ऑप्शन पूछे गए हैं, आप दोनों ऑप्शन बोल दीजिए। अगर कुछ भी नहीं पता है तो कोई भी 1-2 वर्ड उस क्वेश्चन से लेके आपको बोलने हैं, आपको चुप नहीं रहना है। और आपको जितने भी हो सके तो जितने भी प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जहाँ भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब कोई भी ये तो दैट इज जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट की, जो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके रीडिंग और राइटिंग स्कोर के लिए। एक पैसेज मिलेगा
और उसके बारे में आपको एक सेंटेंस लिखना है। तो याद रखिए, एक सेंटेंस मतलब देयर इज ओनली वन फुल स्टॉप, देयर इज नो टू फुल स्टॉप, वन फुल स्टॉप ओनली, एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 75 वर्ड, बिटवीन 5 to 75 वर्ड्स। पूरा एक सेंटेंस उस पूरे पैसेज से। अगर आपने 2 फुल स्टॉप लगा दिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। केवल एक सेंटेंस मतलब पूरा एक सेंटेंस। इसको कैसे करना है, तो जो भी पैसेज दिया है उसको आप पढ़ लीजिए, और कोई भी 2-3 सेंटेंस, पूरे सेंटेंस, आपको ग्रामर समझने की जरूरत नहीं है, जो पूरे 2-3 सेंटेंस को समझ लीजिए कि ये हम यूज करेंगे, और ये उसको ज्वाइन कर दीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, सेंटेंस 1 कॉमा एंड, सेंटेंस 2 कॉमा फर्दर मोर कॉमा सेंटेंस 3 मोर ओवर सेंटेंस 4। अगर आप 70 वर्ड तक पहुंच जाते हो तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी एक सेंटेंस और हम ऐड कर सकते हैं, देन यू कैन यूज हाउएवर कॉमा सेंटेंस 5। फुल स्टॉप एंड में होना चाहिए, और पहला वर्ड का जो लेटर है उसको कैपिटल होना चाहिए। और कोई भी ऐसा वर्ड यूज मत करिए जिसमें डॉट्स हो, जैसे U.S, और सेमीकोलन एंड कोलन्स आर ओके। और वर्ड लिमिट देखते रहिए कि आप क्रॉस ना करें। और प्रूफ रीडिंग इज मस्ट। और हो सके तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचे तो कोई भी 1-2 वर्ड जो आप सोचे इसका सिनोनिम कर सकते हैं, उसके इस वर्ड को हम बदल सकते हैं या हटा सकते हैं, उसको आप चेंज कर दीजिए। अगर आप 100% श्योर हैं, बिना ग्रामर की मिस्टेक क्रिएट किए बिना। अगर आप श्योर नहीं है, आप छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा ही ठीक है। और कोशिश ये करिए कि आप एग्जाम्पल्स ना लें। कभी कभी क्या होता है, उस पैसेज में कई सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो एग्जाम्पल इज नॉट द मेन की थिंग्स ऑफ दैट लेक्चर। तो समराइज रिटन टेक्स्ट क्या होता है कि जो उसका जो मेन समरी है उसको भी एक सेंटेंस में लिखें, तो एग्जाम्पल्स को अवॉइड करें। एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट एक यू कैन सी देयर इज अ लेक्चर, और ये आपको 10 मिनट में लिखनी है समरी, सो मेक श्योर टाइमिंग। दैट इज अ लेक्चर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी ब्लू कलर में हैं 3 सेंटेंस लिए हुए हैं, उनको ज्वाइन कर दिया एंड और फर्दर मोर से। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर पहले सेंटेंस में पहले से ही एंड है तो आपको फिर से एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्दर मोर से शुरू कर सकते हो। सिमिलर अगर पहले से ही फर्दर मोर है तो आप मोर ओवर से शुरू कर सकते हो। तो कोई भी 3 सेंटेंस आपको लेने हैं, उसको ऐड करना है, और मेक श्योर अराउंड 60 और 65 वर्ड तक आप पहुंच जाते हैं, मोर देन इनफ। और अगर आपके पास प्रूफ रीडिंग के पास टाइम बच रहा है, 1 मिनट तक बचा है, और आप देखो कि कोई एक ऐसा वर्ड है, कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, उसका सिनोनिम कर सकते हो, तो आप चेंज कर सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। चलिए बात करते हैं ऐसे की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइटिंग के लिए, और ये कीवर्ड बेस है, क्योंकि एक ऐसे 100 स्टूडेंट सेम नहीं लिख सकते, तो कोई भी फिक्स आंसर नहीं होता। तो कोई भी टेम्पलेट जो आप फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं, और या मैं जो टेम्पलेट दूंगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा लंबा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 210 या 225 वर्ड और 220 वर्ड तक का ऐसे लिख दीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। और आप 7 कीवर्ड भी यूज़ कर देते हैं, दैट्स आर मोर देन इनफ, 7 कीवर्ड्स। और कोशिश करिए ये ऐसे में जो भी कीवर्ड दिए गए हैं सारे कीवर्ड यूज़ करिए। आजकल जो भी कैसे आते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, तो कोशिश करिए कि उसमें जितना दिखा हुआ है वो तो आपको लिखना ही है ऐसे में। So keywords are must और proof read is must. So proof reading is very very important. So लास्ट में आपको प्रूफ रीड करना है और ये देखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं कर रहे हैं। आपको 20 मिनट्स मिलेंगे ऐसे लिखने के लिए। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और टेम्पलेट देखेंगे कि हम कैसे कोई भी ऐसे कर सकते हैं। कोशिश करिए जितने भी ऐसे हैं उसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के तौर पर लिखें। जैसे ये ऐसे है और ये टेम्पलेट है, तो जितना भी येलो वन है या तो वो ऐसे टॉपिक से लिया गया है या कंटेंट है जो कि मैंने सोचे हैं। इट्स वेरी इजी टेम्पलेट, आप जस्ट याद कर लीजिए, प्रूवन टेम्पलेट है और कीवर्ड ऐड कर दीजिए, बस मोर देन इनफ। आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे टॉपिक में जितना भी कीवर्ड लिखे हुए हैं वो सब यूज़ किए हैं।
एडवांटेज लिखिए, फिर डिसएडवांटेज लिखिए, इसी तरह अगर प्रॉब्लम लिखिए, इसी तरह आप सोल्यूशन लिखिए, बट पैटर्न आप ये सेम यूज़ कर सकते हैं इस टेम्पलेट का। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस टेम्पलेट को यूज़ करने में, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पूछ सकते हैं, सॉरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आई मीन मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इज़ वेरी इजी टेम्पलेट, 2-3 बार 2-3 ऐसे लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कीवर्ड्स आर मस्ट, कीवर्ड आपको लिखने हैं जितने भी हो सके, कोशिश करिए 7 से 8 कीवर्ड भी लिखते हैं, देन यू आर गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग सेक्शन का पहला है ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमेशा याद रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसकी जो मार्किंग है वो रीडिंग और राइटिंग के लिए है, और इसकी कोई भी सिंगल ट्रिक नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि ये ग्रामर बेस पे हैं और वोकैब बेस पे हैं, इसके लिए आपको पुराने क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको सब लगाने होंगे। कई साइट्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कराती हैं, आप उन साइट से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको साइट्स की जानकारी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। याद रखिए इसकी कोई भी एक कॉमन टिप नहीं है। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू मल्टीपल आंसर्स की। नेगेटिव मार्किंग है, कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्वेश्चन आता है एक कुछ आपको जो भी सही आंसर लग रहा है उसको सिलेक्ट करिए और आगे बढ़ जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, केवल एक ऑप्शन सिलेक्ट करिए कोई नेगेटिव मार्किंग है। चलिए बात करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, 4-5 सेंटेंस होंगे और वो ऑर्डर में नहीं होंगे, तो आपको सही ऑर्डर में रखना है, ड्रैग करना है सही जगह। तो इसकी ट्रिक ये है कि पहले आपको देखना है उन सारे सेंटेंसों में इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन है जो कि टॉपिक के बारे में बता रहा है। पहला पॉइंट ये है, जो पहला सेंटेंस होगा इंडिपेंडेंट होगा, और उसके लिए आपको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है कि हमेशा याद रखिए प्रोनाउन होगा वो नाउन के बाद आएगा। जैसे किसी का नाम है और किसी जगह का नाम है तो वो पहले आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। जैसे राम, श्याम और समवन, देन ही, हिज, दैट विल कम लेटर। और जो सेंटेंस का जो लास्ट फ्रेज होगा किसी भी सेंटेंस का जो आपने पिक किया है, वो उसके अगले सेंटेंस के बारे में बताएगा, उसको लिंक करेगा, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देगा। और अगर किसी सेंटेंस में 2-3 किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है तो एक टॉपिक का डिस्कशन पहले पूरा होगा, उसके बाद ही दूसरा टॉपिक शुरू होगा। और अगर किसी पर्सन का नाम, पूरा नाम दिया गया और आधा नाम दिया गया है तो पूरा नाम पहले आएगा और आधा नाम बाद में आएगा। जैसे मिस्टर अलेक्जेंडर वर्क्यूआर्ट एंड देन मिस्टर अलेक्जेंडर, तो जो पूरा नाम है वो पहले आएगा और उसके बाद जो आधा नाम है या जितने भी उसके इनिशियल हैं वो बाद में आएंगे। और अगर दे आर 2 एग्जाम्पल्स गिवन, अगर कोई एग्जाम्पल दिए हुए हैं और किसी एक एग्जाम्पल में ऑल्सो लगा हुआ है तो वो ऑल्सो बाद में आएगा पहले वाले एग्जाम्पल के। और आपको फोकस करना है पेयर बनाने में, जितने भी पेयर आप बना लो। आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ सही करना है, आप जितने भी पेयर बना लेंगे मार्किंग उस बेस पे होगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं कि जो नंबर 4 है दैट इज इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एंड वो बता रहा है ई वेस्ट के बारे में। दैट येलो में द लाइफ स्पैन ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स बिकम्स शॉर्टर। तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और जो इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक की। और इस अगर आप देखेंगे जो नंबर 1 है वो ई वेस्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो आफ्टर 4 देयर इज अ 1, वो ई वेस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो लिंक कर रहा है। 4th का जो लास्ट पार्ट था वो फर्स्ट पार्ट को लिंक कर रहा है। उसके बाद जो आप देखेंगे नंबर 2 और 3, उसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑल्सो एंड इन यूरोप ई वेस्ट इज इंक्रीजिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट कम्स आफ्टर 3rd। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैसा पैटर्न बना टॉप टू बॉटम।
1 2 3 4 ये पैटर्न बना। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो भी साइट और मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप जल्द ही से रीऑर्डर पैराग्राफ कर सकें। ये बहुत ही स्कोरिंग है। चलिए बात करते हैं रीडिंग ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप रीडिंग। और इसके लिए भी कोई सिंगल ट्रिक नहीं है, आपकी ग्रामर और वोकैब बेस पे होती है, बट ये इजी है ड्रॉप डाउन से। तो आप पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए उसके लिए। MCQ सिंगल आंसर, इट इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बट आपको एक आंसर सिलेक्ट करना है। इसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है आपके सेक्शन में तो उसको आराम से पूरा उस टाइम को यूटिलाइज करना है और उसको करना है। और जो भी कोई कीवर्ड दिए गए क्वेश्चन में वो आप पैराग्राफ में सर्च करिए और आंसर सिलेक्ट करिए। चलिए बात करते हैं समराइज स्पोकन टेस्ट की। लिसनिंग का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिसनिंग एंड राइटिंग स्कोर के लिए। इसमें आपको एक लेक्चर सुनाई देगा और उसके बारे में आपको समरी लिखनी है अराउंड 70 वर्ड्स। तो इसमें अपने आपको नोट्स पैड लिखने हैं क्लियरली प्रॉपरली, और आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं भी एक टेम्पलेट दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रूफ रीड आपको प्रॉपर करते रहना है। और अमेरिकन और इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश का खास ख्याल रखना। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। स्पेलिंग में आई मीन ट्रेवलिंग स्पेलिंग, सोशलाइज स्पेलिंग, कलर स्पेलिंग, COLOR और COLOUR, तो मिक्स नहीं करना है। कोई भी आप जो फॉलो कर रहे हैं वो इंग्लिश आप फॉलो करिए। और मेक श्योर जो वर्ड काउंट है वो 70 से ज़्यादा ना हो। और कीवर्ड वही यूज़ करिए जो आप 100% श्योर हो। स्पेलिंग श्योर ना हो तो मत यूज़ करिए। You have got sound receptors in your ear, and they are beautiful. We are not going to talk about them at any length, but there's a little floppy, these little spiky things going along in your ear, and they can translate vibrational energy coming from your ear, hurting your eardrum, being translated into a vibration into the fluid in your ear, into a physical motion of these little receptors, there into an electrical motion, into an electrical signal that goes into your ear. So, all of that's pretty impressive stuff. We are not going to talk about the details of it, but I invite some of you who want to learn more about this, particularly MIT students, I think, to find receptors really quite remarkable kinds of devices. तो आपको कीवर्ड्स लिख लेने हैं। देखिए मैंने कैसे लिखे हुए हैं, और प्रॉपरली लिखने हैं। जो भी कीवर्ड आप चूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली उसको लिखिए। कीवर्ड मतलब नाम, किसी का एड्रेस, कोई डेट, उसको प्रॉपरली लिखना है। कोई भी वर्ब वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं। वाज वर और वो आपको कीवर्ड नहीं लिखने हैं। प्रॉपर नाम, किसी का पता, एड्रेस, कोई उपाधि किसी की, वो आपको पूरी क्लियरली लिखना है। ये एक ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपको नहीं मिलेगी, बट आई एम जस्ट गिविंग इट हियर। तो ये आप एग्जाम्पल एक टेम्पलेट देख सकते हैं। इसमें जितना भी येलो है वो कीवर्ड है, बाकी सब टेम्पलेट है। बहुत ही इजी टेम्पलेट है। आपको केवल और प्रॉपर इसमें ग्रामर वगैरह पहले से ही यूज़ है, केवल आपको कीवर्ड डालने हैं बस। और प्रूवन टेम्पलेट है। और जो भी कीवर्ड आप लिखें मेक श्योर उसकी स्पेलिंग सही हो। अगर आप नहीं श्योर है स्पेलिंग की तो वो कीवर्ड हटा दीजिए, कोई और कीवर्ड लिख लीजिए। और उस कीवर्ड का अगर आपको सिनोनिम पता है तो वो भी आप लिख सकते हो अगर आपको स्पेलिंग में डाउट है। लेकिन आपको जो भी कीवर्ड लिखे हैं वही इसमें यहाँ पे लिखने हैं। और टाइम देखे रहिएगा, टाइम एंड काउंट, वर्ड काउंट, इट शुड नॉट बी मोर देन 70। चलिए बात करते हैं MCQ मल्टीपल आंसर। नेगेटिव मार्किंग है, जस्ट एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन पहुंचना है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और जो 30% मार्क्स 30 से 40% मार्क्स राइटिंग और लिसनिंग के लिए लेता है उसके। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक सिलेक्ट करिए आगे बढ़िए, दैट्स इट। ऑफ कोर्स आप आगे नहीं पढ़ सकते जब तक कि ऑडियो फिनिश नहीं हो सकता। ऑडियो फिनिश होता है, एक सिलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ऑडियो सुनते रहना है और स्क्रीन पे देखते रहना है, और ED और S साउंड को स्पेशली देखना है। अपनी आंखें स्क्रीन से हटानी नहीं है, अदरवाइज़ आप फ्लो ब्रेक हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ
मैं पढ़ रहा था और कहाँ से कहाँ चला गया। तो सामने देखते हुए नोटपैड पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है और बड़ा बड़ा लिखिए ताकि बाद में आप उसको समझ पाएँ कि क्या लिखा है। क्लियर लिखिए और एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो आपको पता चले कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है। डायरेक्टली टाइप मत करिएगा, अगर आप फ्लो भूल जाएंगे, मिस कर देंगे। इसलिए नोटपैड पे हमेशा लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए और जल्दी जल्दी सामने देखते हुए। और अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश को मिक्स मत करिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। कोई भी एक इंग्लिश जो आप लिख रहे हैं उसको चूज करिए और वही लिखिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर फुल स्टॉप के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और किसी भी मंथ का या किसी ईयर का या कुछ दिया हुआ है कोई फिल इन द ब्लैंक्स है तो Fill in the blanks can be in that form. So you need to make sure the first letter is Galen is caps. based at the Let's see University one of example. Missouri in Columbia, and being a biologist, she thought, why not use this astronomical phenomenon to study a biological one? Specifically, as the skies darkened, would daytime pollinators like bumblebees and honeybees call it quits? What better activity during an eclipse than to go out with a recorder and record the bees? So Galen asked 200 citizen scientists, including young students, to place audio recorders in 10-hour patches along the path of totality in Oregon, Idaho, and Missouri. When they analyzed the audio, they found that during partial eclipse, bee buzzing continued, but when totality hit, the bees went silent, and only the conversational buzz of human observers could be heard. Then, as the moon passed and the sun again lit up the sky, the bees their buzz. तो आप देखेंगे कि मैंने कैसे नोट्स लिखे हैं और मैंने सामने देखते हुए ही नीचे लिखा हुआ है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है टॉप टू बॉटम। और इसके लिए स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्पेलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसका भी एक मैं वीडियो डाल दूंगा जो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं। और एस और ईडी का खास ख्याल रखना है कि पास्ट टेंस था कि प्लूरल था, और अगर आप कोई फिल इन द ब्लैंक्स मिस कर दें तो उसको याद करने की कोशिश ना करें और टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने ज़्यादा टाइम यहाँ ले लिया तो आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो कि लास्ट में है 40% मार्क्स आपका मिस हो जाएगा। तो जितना भी आप भर सकते हो उसको भरें, टाइप करें और नेक्स्ट में आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। ये आंसर है फिनोमिनन स्काइज क्विट्स एंड पार्शियल। बात करते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी की लिसनिंग में। एक लेक्चर आपको ऑडियो सुनाई देगा और जो भी समरी होगी तो आप सुनते हुए ही आपको एक आंसर सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इसमें, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको सुनते हुए समझना है और उसको सिलेक्ट करना है। MCQ सिंगल आंसर, इसमें भी आपको एक ऑडियो सुनाई देगा और आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। और आपको जब भी जब ऑडियो सुनाई दे रहा है उसी समय आपको आंसर सिलेक्ट कर लेना है। आपको समझ में आ जाना चाहिए यही है। ऑडियो के ख़त्म होते ही विदिन 20 सेकेंड्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ। चलिए बात करते हैं सिलेक्ट मिसिंग वर्ड की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक सेंटेंस बोला जाएगा, आपको सुनना है और लास्ट में एक बीप होगी, तो आपको उस बीप की जगह जो भी आंसर दिए हुए हैं उसमें भरना है, उसको सिलेक्ट करना है। अब बस जो सेंटेंस का जो भी लास्ट पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना और समझना है वो किस बारे में बात कर रहा है और तुरंत सिलेक्ट करना, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, लिसनिंग और रीडिंग में स्कोर जाता है इसका। इसमें आपको एक ऑडियो मिलेगा और एक पैसेज मिलेगा, तो ऑडियो कोई उसको पढ़ रहा होगा तो आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड उसने गलत पढ़ा, उसको
सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। इसकी ट्रिक ये है कि जब वो पढ़ रहा है आप भी अपने साथ में मन में ही उसको पढ़िए। You should also read along with the reader. It will be easy for you to With catch the climate difference. change, plants of the future will consume less water than in the present day, leading to more water available for people living in North America and Eurasia, according to an old study. Their research suggests a drier future despite anticipated precipitation increases for places like the United States and Europe, populous places already facing water stresses. और अगर आप श्योर नहीं है तो सिलेक्ट मत करिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और जैसे ही ख़त्म होता है तुरंत सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या उसने गलत पढ़ा। बहुत ही इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आराम से आप इसको कर सकते हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिसनिंग और राइटिंग स्कोर के लिए। तो हमेशा याद रखिए राइट फ्रॉम डिक्टेशन पहुंचते समय आपके पास 4-5 मिनट बचा होना चाहिए। अगर नहीं बचा है तो समझ लीजिए आप 1-2 राइट फ्रॉम डिक्टेशन मिस कर देंगे, ज़्यादातर 3 या 4 आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही स्टार्ट होता है आप लिखना नोटपैड पे लिखना शुरू कर दीजिए, जितने भी वर्ड आप लिख सकते हो जो कि बोला गया है। ये ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, ईजी आते हैं। जितना भी लिख सकते हैं उसको लिखिए और फास्ट लिखिए और बड़ा बड़ा लिखिए, आपको वही वापस लिखना है। अगर आप स्पेलिंग श्योर नहीं है किसी वर्ड के बारे में तो आप उस स्पेलिंग के जो भी स्पेलिंग आप सोच सकते हो आप सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी सही चीज़ होगी कंप्यूटर पिक कर लेगा और नंबर दे देगा। और यहाँ पे भी अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का खास ख्याल रखना है। But capital letter and commas if required. The Let's field give an training example. will start soon, so pack everything before the deadline. ये याद रखिएगा, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है, ये मत भूलिएगा। तो आप ये सब आंसर देख सकते हैं और कोशिश करिए कि सीक्वेंस मेंटेन रहे, लेकिन अगर सीक्वेंस ब्रेक भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो भी जितने भी वर्ड आपको आते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे पहला सही आंसर है द फील्ड ट्रेनिंग विल स्टार्ट सून, सो पैक एवरीथिंग बिफोर द डेडलाइन, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आपको लाइक ट्रेनिंग की स्पेलिंग नहीं पता, आप दोनों स्पेलिंग लिख दो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग, विल स्टार्ट स्टार्टिंग। तो जो भी सही वर्ड है कंप्यूटर पिक करके आपको मार्क्स दे देगा। और स्पेशली आपको ख्याल रखना है आर्टिकल्स का आ और द, समटाइम क्या होता है कि हम लोग वो मिस कर देते हैं, तो आप वो ऐड कर दो अगर आपको श्योर नहीं हो। अगर सही होगा तो सही है, आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं होगा तो कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं। कई सारे हमने वो दिए हुए हैं, स्पेलिंग आप कितने भी लिख सकते हो। ट्रेनिंग है, विल को विल लिख दो, शैल लिख दो, आर लिख दो, दैट्स फाइन। ओनली सही चीज़ पिक होके आपको नंबर मिल जाएंगे। इज वेरी इंपॉर्टेंट That's क्वेश्चन। all for now. If you like the video, please subscribe.